और अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। इसके बाद रवीश कुमार कहते हैं कि राज्यसभा में दिया गया अमित शाह का बयान अभी तक रिकॉर्ड पर है। बाद के हिस्से में उन्होंने क्या कहा, इस आधार पर उनके बयान के शुरुआती हिस्से का बचाव नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि जब बयान एक ही है तो उसके दो हिस्से क्यों किए? तो अपने 35 मिनट के वीडियो में रवीश कुमार ने अमित शाह के बयान को 5 बार अलग अलग इफेक्ट के साथ चलाया। यह वामपंथियों की पुरानी आदत है। वे पीड़ित होकर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, फिर वकील बनकर उस आरोप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर जज बनकर फैसला भी सुना देते हैं। जज रवीश ने फैसला सुना दिया, ऑर्डर ऑर्डर, होम मिनिस्टर अमित शाह फाउंड गिल्टी, ऑर्डर ऑर्डर। रवीश कुमार इस पर बात नहीं करता कि पीएम ने सही कहा या गलत। वो यह कह रहा है कि पीएम ने 6 ट्वीट क्यों कर। वैसे अंबेडकर के पहनावे को देखें तो वे फैशन विरोधी तो बिल्कुल नहीं लगते। मस्त कोट पैंट टाई पहना करते थे। फिर रवीश कुमार अंबेडकर का नाम फैशन से जोड़े जाने पर नाराज क्यों हो? सहमत। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। स्वर्ग और नर्क की बातें मनुस्मृति में ही नहीं है, बल्कि यह हमारे 18 पुराण में है, सैकड़ों धर्म ग्रंथों में निहित है। इंद्र समेत देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग ही माना गया है। देवताओं के निवास स्थल से राक्षसों को हमेशा परेशानी रही। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो जयासुतः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्रह्मम्ये क्रियते तनु। इस श्लोक का अर्थ खोजिएगा और देखिएगा कहीं भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाले इस श्लोक को आत्मसात तो नहीं कर रहे। यह मनुस्मृति का श्लोक है। और अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने इसे अंबेडकर का अपमान बतलाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि विपक्ष अमित शाह के पूरे बयान को छिपा रही है और स्पीच के वीडियो के छोटे क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस को समर्थन देने वाले हिंदू हेटर पत्रकारों का समूह भी यही साबित करने में लगा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। रवीश कुमार ने भी रात तक अपना योगदान पार्टी हित के लिए दे ही दिया। आज के वीडियो में मुख्यतः रवीश के उसी झूठे प्रपंच को एक्सपोज करना है, तो चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, कांग्रेस के फेवर में समाचार बतलाने के बाद रवीश कुमार खड़के की बाइट चलाते हैं, जिसमें वे अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हैं। इसके बाद रवीश कुमार कहते हैं कि राज्यसभा में दिया गया अमित शाह का बयान अभी तक रिकॉर्ड पर है। बाद के हिस्से में उन्होंने क्या कहा, इस आधार पर उनके बयान के शुरुआती हिस्से का बचाव नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि जब बयान एक ही है तो उसके 2 हिस्से क्यों किए जाएं? समझिए इस बात को। अमित शाह ने एक बयान दिया। एक बयान को अगर आप 2 हिस्सों में बांटेंगे तो वो 2 बयान नहीं होगा, फिर वो आधा आधा बयान होगा, जिसे आधा अधूरा बयान कहा जाएगा। इसी आधे अधूरे बयान को उठाकर कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम भाजपा पर हमलावर है, जबकि आधे अधूरे बयान को लेकर इस तरह का हंगामा नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस और टूलकिट गैंग के सदस्य कल दिन भर ऐसा करते रहे और शायद आगे भी करते रहेंगे। आगे रवीश कुमार ने कहा कि उनको बहुत सारे तथ्य सामने रखने हैं, इसलिए वीडियो लंबा होगा, परंतु आप निश्चिंत रहें मित्रों, मैंने उनके लंबे वीडियो को अपने इस छोटे से वीडियो में ही एक्सपोज कर दिया है। मित्रों, अपने 35 मिनट के वीडियो में रवीश कुमार ने अमित शाह के बयान को 5 बार अलग अलग इफेक्ट के साथ चलाया। इसके बाद विपक्ष के हर पार्टी द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को दिखलाया गया। इसके बाद किस नेता ने क्या कहा, किस नेता ने क्या नारे लगाए और किसने क्या ट्वीट किया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण तक के ट्वीट को पूरा का पूरा पढ़ा गया। तीसरी बार अमित शाह के पूरे बयान को चलाने के बाद फिर से रवीश कुमार ने बयान को आधे आधे हिस्सों में बांट दिया। रवीश कुमार ने पूरे प्रकरण पर पीएम मोदी के ट्वीट की आलोचना यह कहकर की कि पीएम मोदी ने अमित शाह को फटकार नहीं लगाई। यह वामपंथियों की पुरानी आदत है। वे पीड़ित होकर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, फिर वकील बनकर उस आरोप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर जज बनकर फैसला भी सुना देते हैं। जज रवीश ने फैसला सुना दिया, ऑर्डर ऑर्डर, होम मिनिस्टर अमित शाह फाउंड गिल्टी, ऑर्डर ऑर्डर। अब इस फैसले के बाद अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ। यहां तक कि पीएम ने उल्टे अपराधी अमित शाह के बचाव में ट्वीट की, वो भी 6 ट्वीट क्यों कर दिए? 1 या 2 ट्वीट क्यों नहीं किए? मित्रों, रवीश कुमार इतना धूर्त है कि वो पीएम के लिखे पर नहीं जा रहा, न ही उनके 6 अलग अलग ट्वीट को 12 भागों में दिया गया बयान बतला रहा है, क्योंकि पीएम ने उन पोस्ट के जरिए कांग्रेस को आईना दिखाया है। पीएम ने लोगों को बतलाया कि असल में कांग्रेस ने हमेशा से ही भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस की अंबेडकर के प्रति नफरत देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दी गई। रवीश कुमार इस पर बात नहीं करता कि पीएम ने सही कहा या गलत।
वो यह कह रहा है कि पीएम ने 6 ट्वीट क्यों कर दिए। रवीश कुमार कहते हैं कि अंबेडकर का नाम बार बार लिया गया, क्या ये उचित है? नेहरू या कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या किया, उस पर चर्चा बाद में होगी। उसको टाल गया। ये जो रियल अपमान है उस पर बात नहीं करेंगे। बात केवल इस पर होगी कि अमित शाह ने ऐसा कैसे कह दिया कि अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करना फैशन बन गया है। अंबेडकर का नाम फैशन के साथ कैसे जोड़ दिया गया? वैसे अंबेडकर के पहनावे को देखें तो वे फैशन विरोधी तो बिल्कुल नहीं लगते। मस्त कोट पैंट टाई पहना करते थे। फिर रवीश कुमार अंबेडकर का नाम फैशन से जोड़े जाने पर नाराज क्यों हो रहे हैं? वैसे नाराज तो वे और उनके मालिक स्वर्ग और नर्क की बात से भी हो रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने यह भी कहा था कि जितनी बार ये लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता। इससे रवीश और उनके आका का चिढ़ना स्वाभाविक है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसे मनुस्मृति से जोड़कर हिंदुओं पर सीधा निशाना लगाते हैं, जिससे रवीश पूरी तरह सहमत है। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है, और उसी ढंग से उनके जो गुरु है, जो गोलवलकर गुरु जी या दूसरे जो भी है उनके फाउंडर्स, ये सब लोग, वो लोग भी यही बात बोलते थे। वो उनकी कोई गलती नहीं। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता है। मित्रों, यहाँ दिखती है इनकी हिंदू घृणा। मनुस्मृति लेकर बैठे खड़गे ने यदि कभी उन पन्नों को पलट कर पढ़ लिया होता तो शायद वे ऐसा नहीं कहते। यही हाल उनके पूरे इकोसिस्टम का है। स्वर्ग और नर्क की बातें मनुस्मृति में ही नहीं है, बल्कि यह हमारे 18 पुराण में है, सैकड़ों धर्म ग्रंथों में निहित है। इंद्र समेत देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग ही माना गया है। देवताओं के निवास स्थल से राक्षसों को हमेशा परेशानी रही। स्वर्ग शब्द पर आपत्ति सीधे सीधे यह दर्शाती है कि कांग्रेस को हिंदुओं, उनकी मान्यताओं, हिंदू दर्शन, इतिहास, परंपराओं और संस्कारों से कितनी घृणा है। अमित शाह के बयान को फिर एक बार चलाने के बाद रवीश कुमार फिर से यह कहते हैं कि फैशन नहीं बोलना चाहिए था। अंबेडकर के लिए फैशन कैसे बोल दिए अमित शाह? रवीश कुमार कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से किसी को स्वर्ग नहीं मिल सकता। मुझको लगा ओशो टाइप की कोई दार्शनिकों वाली बात करने वाले हैं, परंतु रवीश कहता है कि जैसे बिहार वालों को यह झूठ कहा गया कि कश्मीर से 370 हटने के बाद कोई भी व्यक्ति वहां प्लॉट खरीद सकता है, वैसे ही भगवान का नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिल सकता। ये वही रवीश है जो उसी कश्मीर में आतंकियों द्वारा बिहारी मजदूरों को के टारगेट किलिंग पर सरकार को तो घेरता है, लेकिन आतंकियों के लिए चूस शब्द इसके मुंह से नहीं निकलता। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मेरी दरख्वास्त है कि रवीश कुमार को धरती के स्वर्ग कश्मीर में एक प्लॉट दिलवा दें। ओह सॉरी, स्वर्ग शब्द से तो इनको आपत्ति हो जाएगी, जन्नत में इनको एक प्लॉट दिलवा दें। मनुस्मृति में लिखा होगा कि धरती पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। रवीश जी, खड़गे जी ने जो जिल्द लगा हुआ नया नवेला मनुस्मृति दिखाया है मीडिया में, उसमें खोजिएगा, कहीं लिखा होगा गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। वैसे रवीश जी यह भी बतलाएं, जो लोग अंबेडकर को भगवान बतला रहे हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से बतला रहे हैं या कुरान और हदीस के अनुसार या बाइबल के अनुसार? और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो इस श्लोक का अर्थ खोजिएगा गूगल पर। स्वाध्यायेन व्रते हो मैं अस्त्रे विद्ये नज्यया सुतः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्रह्मण्ये क्रियते तनु। इस श्लोक का अर्थ खोजिएगा और देखिएगा कहीं भीमराव अंबेडकर को भगवान मानने वाले इस श्लोक को आत्मसात तो नहीं कर रहे। ये मनुस्मृति का श्लोक है, तो एक मनुस्मृति को मानने वाला दूसरे मनुस्मृति को मानने वालों को गलत कैसे कह सकता है? आगे रवीश कहते हैं कि अंबेडकर का नाम आज भी बार बार लिया जाएगा, यह फैशन नहीं, जरूरत है। वही काम अमित शाह कर रहे थे तब तो आप लोग चिढ़ गए। या ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम भाजपा नेताओं से है? लेकिन क्यों रवीश जी? अंबेडकर से नफरत नेहरू करते थे, बीजेपी ने उनके नाम पर संविधान दिवस मनाना शुरू किया। अंबेडकर को चुनाव कांग्रेस ने हरवाया, बीजेपी ने उनके जीवन से जुड़े पंच तीर्थ बनवाए। अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने अंबेडकर के लंदन वाले घर को खरीदकर म्यूजियम बनवाया। तो नाम लेने का अधिकार ज्यादा किसका हुआ?
रवीश आगे कुछ आपराधिक घटनाओं की स्क्रीनशॉट दिखलाकर यह साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष द्वारा अंबेडकर का नाम लिया जाना जायज़ है, सत्ता पक्ष द्वारा यह नहीं किया जा सकता। जब बीजेपी के लोग यह आरोप लगाते हैं कि कैसे नेहरू से लेकर आज के गांधी परिवार के लोग सत्ता लोभी हैं और दूसरों का हक मारकर कुर्सी प्राप्त करते हैं, इस पर भी स्पष्टीकरण आ गया। रवीश का कहना है कि जब पटेल के स्थान पर नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो किसी कमेटी ने इसका विरोध नहीं किया। प्रदेश कमेटियों ने गांधी जी के सम्मान के लिए विरोध भले न किया हो, इससे यह साबित नहीं होता कि उनको जवाहरलाल नेहरू के नाम से आपत्ति नहीं थी। यदि ऐसा नहीं है तो रवीश इस बात का जवाब दें कि प्रदेश कमेटियों ने पहले ही बार में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष क्यों नहीं चुन लिया, और जब सरदार पटेल को अध्यक्ष चुन ही लिया गया फिर उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। मुझे विश्वास है वो जवाब नहीं देंगे। बात यह नहीं है कि कांग्रेस या नेहरू के सामने पटेल या अंबेडकर को खड़ा कर दिया जा रहा है। बात यह है कि नेहरू गांधी खानदान ने लोकतंत्र के नाम पर देश में राजतंत्र चलाया है और आगे भी ऐसा चलता रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करके गए। रवीश कुमार उस व्यवस्था नामक इमारत की एक ईंट स्वयं को भी समझ सकते हैं। रवीश कुमार क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि नेहरू को पीएम बनाने के लिए सरदार पटेल के साथ छल किया गया? क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि कांग्रेस से नाराज होकर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था? क्या इसमें कोई शक है कि अपने आप को भारत रत्न देने वाले लोगों ने 1990 तक अंबेडकर को भारत रत्न देने लायक नहीं समझा? रवीश कह रहे हैं कि 3 वर्षों तक नेहरू और अंबेडकर ने संविधान सभा में एक साथ काम किया, पर यह क्यों नहीं बतलाते कि नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और इसके लिए उन्होंने कौन सा पापड़ नहीं बेला। अंत में अंबेडकर ने धमकी दी कि यदि उनको संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया तो वे इसे लेकर आंदोलन शुरू करेंगे, जिससे घबराकर नेहरू ने मजबूरी में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया। मित्रों, रवीश कुमार अंबेडकर के 1945 में लिखित किताब का जिक्र करते हुए कहता है कि वे हिंदू राष्ट्र की धारणा के खिलाफ थे, परंतु यही रवीश आपको नहीं बतलाएगा कि अंबेडकर इस्लाम धर्म का खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस्लाम की खामियों को गिनाते हुए कई बयान दिए। वह मानते थे कि इस्लाम में आज तक कोई सुधार आंदोलन नहीं हुआ। इस मामले में वह हिंदू धर्म को सही मानते थे। उनका कहना था कि इस्लाम अपनी बुराइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता आ रहा है, जबकि उसमें कई सुधार की गुंजाइश है। ये बाबा साहेब अंबेडकर के शब्द हैं। जिस किताब का जिक्र रवीश कुमार कर रहे हैं, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसी किताब में अंबेडकर ने लिखा है कि मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकेगी। मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। ये बातें पेज नंबर 222 से 303 के बीच लिखी गई हैं। तो रवीश जी, अब बताइए, देश के गृह मंत्री अमित शाह को अंबेडकर की बात आज मान लेनी चाहिए कि नहीं? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान बदलने जैसा है। संविधान बदला जाता रहा है, समय के अनुसार कानून भी बदलते रहे हैं। जब देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हो सकता है, जब देश के टुकड़े करके 2-2 इस्लामिक राष्ट्र बनाए जा सकते हैं, तो फिर एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? रवीश सरदार पटेल की बात करते हैं। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ ही दिनों के बाद की है। कोलकाता में उन्होंने एक भाषण दिया था। गौर से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है, लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, बेटे पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, कैसे रहने दो।
आगे वीडियो में रवीश कुमार एक बार फिर से अमित शाह का बयान सुनाता है। रवीश आगे बढ़ता है और कहता है कि हिंदू कोड बिल के गिर जाने के कारण अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। रामचंद्र गुहा और ऐसे ही किसी सेकेंड थर्ड क्लास इतिहासकारों का जिक्र करके वो कहते हैं कि अमित शाह अंबेडकर के इस्तीफे का मूल कारण कुछ और बतला रहे हैं, जबकि इस्तीफे से पहले दिए गए भाषण में अंबेडकर ने उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जिसके बारे में अमित शाह सदन में कोट कर रहे थे, जिसे रवीश झुठला रहा है। रवीश कह रहा है कि जिस दिन अंबेडकर ने त्यागपत्र दिया उसी दिन नेहरू ने उन्हें खत लिखा। इससे यह साबित हो गया कि अंबेडकर के त्यागपत्र देने से नेहरू खुश नहीं थे। लेकिन रवीश उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा जिस सिचुएशन में अंबेडकर को विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा। मित्रों, रवीश भोला नहीं है, वो लोगों को भोला समझता है। अंबेडकर एक बड़े नेता थे। उनके अचानक त्यागपत्र देने से सरकार पर कई प्रश्न खड़े होते थे। ऐसे में एक प्रधानमंत्री जो कि एक नेता भी है, क्या करता? औपचारिकता के लिए या दिखावे के लिए पत्र तो लिखना ही था। आगे पूरे वीडियो में रवीश ने इसी तरह की बिना सर पैर की बातें की हैं। एक ही बात को कई बार दोहराता गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वामी इस्लामी गैंग आज भी इतिहास को अपने अनुसार सजाकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। परंतु अफसोस, अब सूचना क्रांति के इस समय में उनकी यह युक्ति काम नहीं आ रही। हम जैसे छोटे मोटे लोग भी मैग्सेसे सम्मानित देश भर में कुख्यात पत्रकार की अपने 6x9 के कमरे में बैठकर धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ, यूट्यूब हमारा साथ नहीं देता, परंतु मैं हिम्मत नहीं हारता। भले यहाँ 4 लोग ही देखे, वीडियो बनाता रहूँगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सही। परिवार भी चल ही जाएगा, माता सरस्वती और स्वर्ग में बैठे देवताओं की कृपा रही तो। बाकी धुलाई पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।